राधे राधे। स्वागत है आपका एक और ट्यूसडे टॉक वीडियो में। आपने रामायण और महाभारत के बारे में बहुत बार सुना होगा। हमने बहुत बार टीवी पे सीरियल भी देखी है, एनिमेशन कार्टून देखा है और बहुत ही अलग अलग माध्यम से हमें रामायण और महाभारत के सारे कैरेक्टर के बारे में सारा पता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम रामायण से और महाभारत से क्या सीख सकते हैं? क्यों आखिर रामायण और महाभारत रची गई थी? क्यों भगवान को धरती पर आके ये सारी लीलाएं करनी पड़ी थी? आपने कभी सोचा है? रामायण और महाभारत के थ्रू भगवान हमें लाइफ टीचिंग्स देना चाहते हैं, हमें जीवन शैली देना चाहते हैं। और वो जीवन शैली क्या है, अगर ये हमें पता चल जाए, हमें मालूम हो जाए, तो हमारी लाइफ बहुत ही आसानी से और बहुत ही पीसफुली बिता सकते हैं। तो पहले बात करते हैं रामायण की। जैसे कि हम सबको पता है कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। वहाँ से रावण सीता माता को किडनैप करके लंका ले गया था और श्री राम ने लंका में जाके रावण का वध किया था और वो लोग सुखी सुखी अयोध्या वापस आ गए थे। ये कहानी तो हम सबको पता है, लेकिन रामायण से हमें सीख क्या मिलती है? रामायण से हमें ये सीखने मिलता है कि चाहे कितना भी बुरा हो जाए, कितना भी एविल हमारे ऊपर आ जाए, कितनी भी कठिनाइयां हमारे ऊपर आ जाए, अंत में जीतता गुड ही है। अंत में जीत हमेशा अच्छे की ही होती है। ये रामायण हमें दर्शाता है, क्योंकि श्री राम के लाइफ में कितनी तकलीफ आई थी, कितनी कठिनाइयां आई थी। उन्हें 14 वर्ष तक वनवास में रहना पड़ा, उनको कांटियों में, झाड़ियों में रहना पड़ा, उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ। और फिर सीता माता को रावण ने किडनैप कर लिया। वो एक अलग दौर था, अलग फेज था, जहाँ पे श्री राम बहुत ही परेशान थे, बहुत ही दुखी थे। वहाँ पे उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपनी पूरी करेज, अपनी पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़े, अपनी एक टीम बनाई। उन्होंने श्री हनुमान जी की सहायता ली, सुग्रीव की सहायता ली, अन्य प्राणियों की सहायता ली और आगे बढ़े और सीता माता की खोज की। इससे क्या पता चलता है कि चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ हमारे लाइफ में आए, चाहे जितनी भी मुश्किल हमारे लाइफ में आए, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। क्योंकि अगर हम हिम्मत हार जाते हैं तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम्स अगर श्री राम को आ सकती है, भगवान को आ सकती है, तो हम तो सिर्फ मनुष्य हैं। तो हमें हिम्मत ना हार कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे हम बिजनेस में हो, चाहे हम जॉब करते हो, चाहे हम बच्चे हो जो पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने में भी हमें कितनी कठिनाइयाँ आती है। जो IIMs IITs के लिए प्रिपेयर करते हैं, UPSC एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है कि कितना स्ट्रेस आ जाता है उनके लाइफ में। जैसे कि श्री राम को स्ट्रेस आ गया था कि उनको पता ही नहीं चल रहा था, उनको आगे वे ही नहीं मिल रहा था कि सीता माता को ढूंढे भी तो कहाँ ढूंढे, क्योंकि उनका नामो निशान नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उन्होंने अपना माइंड काम किया, अपना पूरा ध्यान लगा के, पॉजिटिव विचार से शांत रह के वे ढूंढे, तब उनको वे मिला। वैसे ही स्टूडेंट्स को भी अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा के, मन शांत करके, पॉजिटिव थिंकिंग करके आगे बढ़ना चाहिए, तो वो कोई भी कठिनाई जीवन में काट सकते हैं। और दूसरी बात रामायण की ये है कि श्री राम का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही स्टेबल था, बहुत ही काम थे। श्री राम कभी भी गुस्सा नहीं करते थे, चाहे कितना भी स्ट्रेस में हो, कितनी भी कठिनाइयाँ हो। जैसे कि उनकी लाइफ में आपको पता है कि बहुत सारी कठिनाइयाँ ऑलरेडी थी, तो जितनी भी कठिनाइयाँ हो, जितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, कोई भी आके कोई भी सवाल उनसे पूछे, उन्होंने कभी भी गुस्से में किसी को भी आंसर नहीं किया। इससे ये पता चलता है कि जब हम शांत होते हैं, जब हमारा मन शांत होता है, हमारा दिमाग शांत होता है, तब हम कोई भी डिसीजंस ले सकते हैं। किसी से भी अच्छे से बात करके उनसे काम करवाया जा सकता है। यही एक कैरेक्टर ट्रेट था श्री राम का, और यही एक कैरेक्टर ट्रेट हमें हमारी लाइफ में उतारना चाहिए। और वही दूसरी तरफ रावण, जिसको अहंकार हो गया था कि वो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिशाली है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई भी उसे हरा नहीं सकता, ये उसकी गलत फहमी थी। और यही व्यक्तित्व, यही जो नेगेटिव ट्रेट था, वो श्री राम के पॉजिटिव ट्रेट ने उसे आराम से हरा दिया। और यही पॉजिटिव ट्रेट हमें हमारी लाइफ में उतारना चाहिए। और रही बात महाभारत की, तो श्री कृष्ण हमें महाभारत से यही सिखाते हैं कि हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। जो सही है उस सही के मार्ग पर ही चलना चाहिए। अधर्म के मार्ग पर श्री कृष्ण हमारा साथ कभी नहीं देंगे। और यही चीज़ दुर्योधन ने की थी। जब दुर्योधन से पांडवों ने
अपना हक मांगा, तब दुर्योधन ने अहंकार में आकर पांडवों से उनका हक छीन लिया, बल्कि उनका तिरस्कार भी किया, उनका अनादर भी किया, द्रौपदी का वस्त्रहरण किया, लाक्षागृह में आग लगाई और ऐसी बहुत सारी अन्य चीजें थी जो दुर्योधन ने की, जो कि अधर्म के मार्ग पर चलने जैसी ही थी। इसीलिए श्री कृष्ण ने कभी भी दुर्योधन का साथ नहीं दिया और पांडवों का साथ दिया, और वो सिर्फ एक ही रीजन की वजह से, क्योंकि पांडव धर्म का मार्ग ही अपना रहे थे, उनके साथ साक्षात धर्म थे, और जहाँ धर्म होता है वहीं श्री कृष्ण होते हैं। यही श्री कृष्ण ने भगवत गीता के थ्रू भी कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, अगर तुम सच्चाई के साथ चलोगे, धर्म के मार्ग पर चलोगे, अच्छाई की तरफ चलोगे, तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और हमारी लाइफ में भी अगर हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तो श्री कृष्ण हमारा मार्ग कभी नहीं छोड़ेंगे, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने अपनी खुद की लाइफ से भी बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है। जैसे कि श्री कृष्ण खुद पाठशाला में जाते थे, स्कूल में पढ़ते थे, और फिर उन्होंने बहुत सारे आश्रम्स की स्थापना की, बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस की स्थापना की। इससे ये पता चलता है कि जब हम हमारे धरती पर आते हैं तो हमें हमारा कर्म करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम हमारा कर्म नहीं करेंगे तो हम धर्म के मार्ग से भी हट जाएंगे। इसलिए कर्म और धर्म साथ साथ चलते हैं। सही कर्म करना और सही धर्म पर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। इसलिए सही कर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारा कर्म है पढ़ाई करना। अगर हम जॉब करते हैं, हमारा कर्म है हमारी जो ऑफिस है उनकी ऑफिस की ड्यूटीज़ को संभालना। अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारा कर्म है कि हम उस बिजनेस को राइटियस वे में करें। ये सारे कर्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है उसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं तो हम धर्म के मार्ग पर भी नहीं चल पाएंगे। यही पांडवों ने अपनी जो कर्म भूमि है वो कभी नहीं छोड़ी थी, जो कर्म उनको करना था वो कभी नहीं छोड़ा था। इसलिए श्री कृष्ण उनके साथ हमेशा रहे थे, उनको अपना मार्ग हमेशा बताते रहे थे। इसलिए कर्म और धर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही महाभारत से श्री कृष्ण हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। तो रामायण से सीखने मिलता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है और हमेशा जीत अच्छाई की ही होती है। और महाभारत से हमें ये सीखने मिलता है कि हमें हमारा कर्म करना चाहिए और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है हमारे हिंदू सनातनी धर्म में, और हमें इनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। हम जब भी रामायण पढ़ते हैं या महाभारत पढ़ते हैं या उनके बारे में सुनते हैं तो हमें एक ना एक नई चीज़ हमेशा सीखने मिलती है, और ये सीख हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए रामायण और महाभारत से। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला और आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए और उन्हें भी ये सारी चीज़ों के बारे में सिखाइए, और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी और व्लॉग कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं बहुत जल्द।